आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जिन्होंने बाबा के साथ बचपन बिताया है। वो बाबा के साथ अपने बचपन में खेले हैं, कूदे हैं, बाबा से नोकझोंक की है, बाबा से लड़ाई की है और उसके बाद बाबा उनसे इतना प्रेम करते थे कि जब तक वो द्वारका माई में एंटर नहीं होते थे बाबा को लेने के लिए, तब तक बाबा खड़े नहीं होते थे और अपनी यात्रा के लिए नहीं निकलते थे। इतना प्रेम था। साथ ही में बाबा के साथ द्वारका माई में विश्राम करना, उसके बाद बाबा के लिए भोजन लेके आना, बाबा के हर एक कार्य करना और बाबा से उनकी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री तात्या कोते पाटिल जी की। तात्या कोते पाटिल बाईजामा के पुत्र थे। बाईजामा जिन्होंने बाबा को भोजन कराया उस समय, जिस समय शिरडी में कोई उन्हें जानता भी नहीं था और सब कोई अनजान फकीर समझकर उन पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन तब भी जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर जाती थी बाईजामा उनके लिए भोजन लेकर और एक माँ की तरह उनको भोजन करा के आती थी। और यही कारण है कि बाबा ने उनका जो प्रेम है उसके खातिर तात्या पाटिल को जीवन दान भी दिया और साथ ही में उनको संतान की प्राप्ति भी हुई। देखिए 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ली तो ऐसा साइंस सच्चरित्र में भी दिया हुआ है कि जो तात्या पाटिल है वो बहुत बीमार हो गए थे। एक तरफ बाबा बीमार, दूसरी तरफ तात्या पाटिल बीमार। और बाबा ने तो किसी के सपने में आके ये कह भी दिया था कि तात्या पाटिल अब नहीं बचेंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि तात्या पाटिल के ऊपर जो संकट था वो बाबा ने अपने ऊपर ले लिया और अपने जो प्राण है यानी जो अपना शरीर है उसका त्याग कर दिया और महासमाधि ले ली 15 अक्टूबर सन 1918 को। तो बाबा की ये कृपा, इतना प्रेम जो तात्या के ऊपर था, एक तो बाईजा माँ अपनी माँ के खातिर और साथ ही में बचपन से अपनी गोदी में खिलाया तात्या को और साथ ही में तात्या उन्हीं के सामने बड़े हुए थे। 5 साल की आयु में तात्या द्वारका माई में भागते दौड़ते, बाबा के साथ खेलते और यही नहीं, जो खेलने के साथ साथ बाबा उनको हंसाने के लिए नृत्य करते, गीत गाते और जो पूरे संसार को संभाल रहे हैं, जो अनेक भक्तों को संभाल रहे हैं, अनेक भक्तों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, वो एक छोटे बालक को हंसाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। तो ऐसा कुछ प्रेम था बाबा का और तात्या का। और तात्या भी बाबा के साथ उतने ही घुले मिले थे, बाबा को मामा कह के पुकारते थे और छोटी छोटी बातों पर जब आपस में इन दोनों के बीच नोकझोंक हो जाती थी या फिर ये मैं कहूँ लड़ाई हो जाती थी तो तात्या रूठ के कहीं और चले जाते थे। थोड़े समय बाद बाबा किसी को भेजते थे उनको मनाने के लिए, वो नहीं आते थे तो दोबारा भेजते थे, जिसके बाद तात्या और जो बाबा है उनके बीच में सुलह भी कई बार जो दीक्षित साहब है वो कराया करते थे। तो ऐसी कुछ मीठी और खट्टी यादें जुड़ी हुई हैं जिसमें तात्या पाटिल बाईजामा के पुत्र होने के साथ साथ बाबा पे जो उनका प्रेम था वो बहुत ज़्यादा था। तात्या पाटिल को कोई संतान नहीं थी और एक बार बाबा ने उनकी पत्नी को द्वारका माई बुलाया, धुनी माई के सामने बैठाया और उनकी गोद भरी, और वो भी एक अलग तरीके से, जिनमें बाबा ने उन्हें 2 ईंटें दी, उदी दी। ये करने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बाबा का प्रेम और बाबा का आशीर्वाद और बाईजा माँ का प्रेम जो था वो इतना ज़्यादा था कि बाबा ने तात्या पाटिल के सारे जो संकट है उनको हर लिया और उनको सुख दिया। तात्या पाटिल जो है पेशे से आप फार्मर कह सकते हैं, जमींदार कह सकते हैं। कई सारी ज़मीनें, कई सारे खेत उनके नाम थे, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे, बहुत ज़्यादा ईमानदार इंसान थे। और यहाँ तक बताया जाता है कि जब भी शिरडी में कोई भी आपस में झगड़ा हो जाया करता था तो तात्या पाटिल उसको सुलझाया करते थे और जो पाटिल उनको सरनेम मिला है वो बहुत सही मिला है क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट थे और शिरडी में छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान किया करते थे। बाबा को कुश्ती देखने का बहुत शौक था तो अक्सर तात्या पाटिल कई सारे पहलवानों को शिरडी में आने का न्योता देते थे। कई सारे जो मैं कहूँ करतबबाज हैं वो शिरडी आया करते थे, गांव वाले उनको देख के खुश हुआ करते थे और कुश्ती को विशेष बाबा बहुत ध्यान से देखते थे और जीतने वाले को पर्याप्त इनाम भी बाबा अपनी जेब में से निकाल के दे दिया करते थे। यही नहीं, एक बार जो तात्या पाटिल है उनके घर पर बाईजा माँ ने ब्राह्मण भोज रखा जहां पर कई सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। जिस बीच जो बाबा की थाली है वो पहुंचना द्वारका माई में रह गई और बाईजा माँ भूल गई। 4 बज चुके थे शाम के, जिसके बाद उन्हें अचानक याद आई कि आज बाबा के पास तो थाली गई नहीं, जिस वजह से उनको बहुत पछतावा हुआ और तुरंत उन्होंने बाबा के लिए नया भोजन बनाया और एक छोटी बच्चे के हाथ में जो थाली है वो लेकर भेज दी। बाबा ने उस बच्चे को जब थाली के साथ आते देखा तो उससे कहा कि इसको वापस ले जाओ और माई से कहना कि जहाँ पर किचन है उसके अंदर एक घड़ा भर के जो है कड़ी रखी हुई है गरम गरम, मुझे वो खाने की इच्छा है, वो लेकर आओ। जब उस बच्चे ने बाईजामा को ये बात बताई तो बाईजामा अपनी किचन की ओर दौड़ी और वो देखकर हैरान हो गई कि किचन के एक कोने पर कड़ी से भरा हुआ जो बर्तन था वो रखा हुआ था गर्मा गर्म, जिसके बाद कड़ी जो है वो बाबा के लिए भेजी गई और
और बाबा ने प्रसन्नता से वो भोजन किया और बाईजामा ने एक पुत्र की तरह बाबा को भोजन कराया। बाईजामा की ये सेवा थी, ये प्रेम था, जिसका नतीजा बाबा ने जो है हमेशा तात्या का साथ दिया और तात्या का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक बताया जाता है कि जब बाबा जो है वो द्वारका माई से चावड़ी सोने जाया करते थे, हर एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि जो चावड़ी की यात्रा होती थी उसमें जब तक तात्या पाटिल द्वारका माई के अंदर आकर बाबा को अपने हाथों से उनके हाथ में हाथ रख के उन्हें उठाते नहीं थे, जब तक जो है वो बाबा वहां से द्वारका माई से उठते नहीं थे और बाहर नहीं आते थे, कितना ही समय लग जाए। और तात्या पाटिल जब आते थे बाबा को उठाते थे और बोलते थे तात्या पाटिल के चलो मामा, तो जब जो है बाबा उठते थे और बाबा को सपोर्ट के साथ वो चावड़ी लेकर जाते थे। कई बार चावड़ी में विश्राम से पहले बाबा तात्या पाटिल से कहते थे कि तात्या रात रात को आके मुझे देख जाना कि मैं सही सलामत सो रहा हूँ या नहीं। तो बाबा का ऐसा कहना, जो सबको संभाल रहे हैं, उसके बाद वो तात्या से ऐसा कह रहे हैं कि देख जाना कि मैं सही सलामत सो रहा हूँ कि नहीं, कि ये बताता है कि जो प्रेम है वो एक ईश्वर का अपने भक्त के प्रति कितना ज़्यादा हो सकता है। इसी के अलावा साथ ही में जो आज जो तात्या जी की फैमिली है उनकी 5th जनरेशन आज भी शिरडी में रहती है, जिनसे मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत की। उन्होंने मुझे थोड़ा सा बाबा के बारे में, थोड़ा सा तात्या जी के बारे में, बाईजामा के बारे में बताया और बाबा का पर्स भी दिखाया, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही इस चैनल पर डाल रखी है, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको जो तात्या जी की 5th जनरेशन है उनसे मिलने का, उनके बातें जानने का मौका मिलेगा। और आज भी जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि आज भी बाबा के लिए जो थाली है वो उनके घर से बन के जाती है, द्वारका माई में भोग लगता है, जिसके बाद जो है प्रसादी होती है। तो अगर आप बाबा से जुड़े हुए ऐसे भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं, उन भक्तों की कहानियां जानना चाहते हैं जो बाबा के साथ रहे हैं, बाबा के साथ उठे हैं, बाबा के साथ बैठे हैं, तो इस चैनल पर मैं अक्सर बाबा से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री शेयर करता रहता हूं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूं, समझता रहता हूं और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।